गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो जितने सारे क्लास था उसको हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल यूरेथ्रा। ये जो फीमेल यूरेथ्रा है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सही है। इट इज़ शॉर्टर देन मेल यूरेथ्रा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ पोस्टेरियर टू वेजाइनल ओरिफिस, तो ये गलत है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्वा इज composed of which of the following structure। वल्वा को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा इसमें क्या सही आंसर आएगा? तो इसमें हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, क्लाइटोरियस, वेस्टिबुल एंड फोर्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ फ्लोइंग आर द पार्ट ऑफ वल्वा एक्सेप्ट, इसमें क्या है, यहाँ पे वल्वा का पार्ट है सारे के सारे, एक को छोड़कर। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा एम्पुला, बिकॉज ये जो एम्पुला है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट होता है, क्योंकि एम्पुला फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर that provides a pad of fatty tissue for the external female genital area। इसको हम, ये जो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है वो इस टाइप का कुछ होता है। ये फैटी एरिया होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मोम्स प्यूबिस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो जो यूट्रस का एनाटॉमिकल पोजीशन होता है वो क्या कहलाता है? मोस्ट कॉमन। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, एंटीरियर, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्सेड। तो हम एंटीवर्टेड या एंटीफ्लेक्सेड की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, वर्टेड जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये किसके बीच एंगल बनाती है? बिटवीन वेजाइनल एंड सर्विक्स के बीच ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल। और जो एंटी फ्लेक्स्ड होती है वो फ्लेक्स्ड होती है, 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ये किसके बीच बनाती है? तो ये सेल्फ यूट्रस के खुद के साथ बनाती है, सेल्फ यूट्रस खुद के साथ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द यूट्रस इंक्लूड। यहाँ यूट्रस को कौन सपोर्ट करता है साथ में? तो राउंड लिगामेंट भी सपोर्ट करता है, वोडर लिगामेंट भी सपोर्ट करता है, सर्वाइकल वेजाइनल जंक्शन भी यूरेटर्स को सपोर्ट करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज। तो यहाँ शेप देखते हैं हम, सबसे पहले हम शेप देखेंगे। तो शेप जो यूट्रस का होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉन और एक नॉन शेप होता है, एक प्रेगनेंसी में होता है। तो नॉन में जो होता है वो पियर शेप का होता है, जिसे हम पायरीफिर्म कहते हैं, और जो प्रेगनेंसी में होता है ऑलमोस्ट क्या होता है? ऑलमोस्ट राउंड शेप का होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ नॉन प्रेग्नेंट पूछा है, तो नॉन प्रेग्नेंट में हमारा हो जाएगा पियर शेप का, जो पायरीफिर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ट्रू सपोर्ट ऑफ यूट्रस। इसमें कौन सा लाइन सही है जो यूट्रस को सपोर्ट करता है? तो वो है हमारा सी इज द राइट आंसर, कोरिडियल लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द ओवरीज इज फॉर्म। ओवरीज का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो वो होता है जेनाइटल रिजिड से। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब फ्रॉम मेडिकल टू लेटरल ऑर्डर। यहाँ सीक्वेंस पूछा है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो हमारा इसमें हो जाएगा द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ओवा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द कॉर्पस लुटियम आफ्टर ओव्यूलेशन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ पूछा है अगर मान लो ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होते ही कॉर्पस लुटियम बनती है। अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लुटियम का क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, डी जनरेट्स इन शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेजाइनल फेस्टुला दैट ओपन्स इनटू द रेक्टम इज कॉल्ड। जो वेजाइनल फेस्टुला है वो रेक्टम में ओपन हो रहा है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? पस एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो उसको हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी इज द राइट आंसर, फर्सी फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेजाइनल एंड सर्विक्स विद ऑन ऑप्टिकल मेनिंजी फायरिंग इंस्ट्रूमेंट इज टर्मिनल। मतलब कि यहाँ पूछा गया है जो विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं हम वेजाइना को, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लेते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कोल्पोस्कोप, जिसको हम वेजाइना के दूसरा नाम से भी जानते हैं कोल्पो। और कोल्पोस्कोप मीन्स हम उसको इस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज। फलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सल्फेंजाइटिस कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई टर्म यूट्रस वेटेज। तो हम देखते हैं यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो नॉन प्रेगनेंसी में पूछा जाता है, एक प्रेगनेंसी में पूछा जाता है। नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट कितना होता है? 50 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक, एवरेज में 60 ग्राम होता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है? 900 ग्राम से 1000 ग्राम होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ टर्म पूछा है, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय पूछा है। तो हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा पेस मेकर हम यूज करते हैं? तो हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ट्यूबियल ओस्टिया को हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फ्लोइंग इज एन एज रिलेटेड चेंज दैट अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
चेंज एज से रिलेटेड जो चेंजिंग देखने के लिए मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो क्या देखने के लिए मिलता है? तो वो देखने के लिए मिलता है वेजाइनल ड्राइनेस। तो बी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज जो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है, और ये जो डिक्रीज रिस्क ऑफ वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन है ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, हमारा जो ब्रेस्ट है वो कौन से टिश्यू और फैटी टिश्यू से मिलकर बना है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, ग्लैंडर एंड फैटी टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट? तो यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन करती है वो कौन करती है? तो वो करती है लोब्यूल्स, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोमेक्सली हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट? एक ब्रेस्ट में कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो 15 से 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक ब्रेस्ट में, तो हमारा आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट वीक ऑफ जेस्टेशन ब्रेस्ट टिश्यू बिगिनिंग्स टू डेवलप इन अ फीटस? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रेस्ट होता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब हो जाता है? जेस्टेशनल एज में, मतलब जेस्टेशनल एज में कितने वीक के ऊपर ये स्टार्ट हो जाता है? तो वो हो जाता है 4 वीक। ये यहाँ 4 वीक होगा, तो ये 4 वीक के बाद जेस्टेशनल एज के बाद जेस्टेशनल एज में 4 वीक के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो LMP के कितने समय बाद होता है लेबर। तो हम देखते हैं सबसे पहले आता है डेज में, अगर पूछा गया डेज में पूछा गया तो 280 दिन, अगर वीक में पूछा गया तो वीक में 40 वीक, और अगर मंथ में पूछा गया तो हो जाएगा 9 मंथ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ डेज में पूछा है तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर, 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग आइडियली अकर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इम्प्लांटेशन कौन से फेज में होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टोटल फेज कितने होते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम पहले फेज देख लेते हैं कि टोटल फेज क्या होता है। तो पहले ये 0 1 डेज, फिर 5, फिर 6 के बाद 14 और 15 के बाद 28। तो फर्स्ट फेज क्या होता है? 1 से लेके 5 डेज। ये कौन सा फेज होता है? तो ये ब्लीडिंग फेज होता है। कौन सा फेज होता है? ब्लीडिंग फेज होता है। और 6 से लेके 14 डेज कौन सा फेज होता है? ये प्रोलिफिट फेज होता है, प्रोलिफिटिव फेज होता है। ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये होता सेक्रेटरी फेज। इसके साथ एक फेज और होता है जो यहाँ होता है फ्यूरिक्युलर फेज। ये जो 6 से 14 डेज का होता है, यहाँ ही ओव्यूलेशन होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी फेज, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल होता है तो उस ब्लीडिंग को और किस नाम से हम जानते हैं? तो हम जानते हैं मेनार्की के नाम से, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज इन विच द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिक आर स्टिमुलेटेड बाई
luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce estrogen and progesterone and estrogen is। यहाँ पूछा गया है कि आपका जो फोलिकल्स है उसके चारों तरफ लाइनिंग बन चुका है। फिर पूछा है कि ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन होने के बाद में कॉर्पस लुटियम भी बन गई है। अब ये जो कॉर्पस लुटियम आपकी बनी है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट कर रही है। तो ये कौन से फेज में होती है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, फोलिक फेज, फोलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइनल पीएच। वेजाइनल पीएच क्या होता है? तो वेजाइनल पीएच 3.8 से 4.5 होता है। हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर। इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ देखते हैं। वेजाइनल का जो पीएच होता है वो एसिडिक भी होता है। तो ये किसके वजह से एसिडिक पीएच भी होता है? तो ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया। अब यहाँ ये भी पूछा जाता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पूछा जाता है उसका नाम बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? तो वो हो जाएगा डोड्रिल लाइव बैसिलिस। तो ये हमारा वेजाइनल पीएच हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है वेजाइना में। इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।